प्रियतम अक्षरातीत ने अपने परम धाम की वह जो वाणी दी है, हमारी आत्मा को इस माया से परे ले जाने वाली है। आज जागने शिविर, जागने यात्रा का लगभग 75वां या 76वां शायद कार्यक्रम होगा। और इसमें प्रतिदिन ही आप सुन रहे होंगे कि माया से परे कैसे जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माया क्या है? माया का स्वरूप क्या है? सामान्य तौर से यही जाना जाता है कि कोई व्यक्ति घर द्वार छोड़ दिया है और हिमालय की गुफा में चला गया, तो बोलचाल में क्या कहते हैं कि इन्होंने तो माया को ठोकर मार दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माया इतनी सूक्ष्म है कि वो हिमालय की गुफा में भी प्रवेश कर जाती है। और तो और माया की विचित्रता ऐसी है कि जिसने इस सृष्टि को बनाया है उस आदि नारायण को भी माया नहीं छोड़ रही है। आदि नारायण भी जब माया से पार नहीं हो पा रहे हैं, तो एक साधारण व्यक्ति जो इस पापी पेट को भरने के लिए 24 घंटे कुल्लू के बैल की तरह पिसता रहता है, जिसको यह भी पता नहीं कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, संतों की वाणियों में क्या लिखा है, वो कैसे पार होगा? और वह भी छोटी सी आयु बनी है। और आदि नारायण की तो आयु जानते हैं कितने हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दूना एक ब्रह्म दिन माना जाता है। अर्थात 8 अरब 64 करोड़ का एक दिन माना जाए। 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में आप 30 से गुणा कीजिए, फिर 12 से गुणा कीजिए और पुनः 100 से गुणा कीजिए, तो कितने नील, कितने खरब वर्ष होते हैं। वो आदि नारायण की उम्र है। और इतने समय तक भी आदि नारायण इस माया से परे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनको माया से परे का ज्ञान मिलेगा, इस सृष्टि का लय हो जाएगा। और आपको केवल 100 वर्ष की उम्र मिलती है। परम धाम का ज्ञान आपको मिल रहा है, आदि नारायण को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप मंदभाग्य हैं, सबसे अधिक भाग्यशाली हैं तो आप हैं कि आपको परम धाम का ज्ञान मिला। लेकिन सबसे बदनसीब भी आप ही हैं, क्योंकि उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, माया के संक्षिप्त हथियारों को मैं बताता हूं क्या है। एना आउद अमृत रूप रस, सब स्पर्श रूप रस और गंध, ये माया के सुख हैं। 5 तत्वों के 5 गुण होते हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, 5 तत्वों का हमारा शरीर है। हमारे कान किसके वशीभूत हैं? मधुर ध्वनि के। आंखें किसके वशीभूत हैं? सुंदर रूप देखकर आंखें पागल हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि मैं सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होता हूं। सौंदर्य पर मुग्ध होइए, लेकिन किसके सौंदर्य पर? परमात्मा से अधिक कोई सुंदर तो नहीं है। लेकिन हम तो बाह्य दृष्टि से, चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देता है उसी पर मुग्ध हो जाते हैं। शब्द स्पर्श, कोमल स्पर्श में जानते हैं संसार के सारे प्राणी बधे पड़े हैं। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? गड्ढा खोदता है, कागज, काले कागज की एक हथनी बनाता है और घास रखकर उस पर कागज के हाथी को रख देता है। हाथी उसका उल्लंघन करने के लिए जैसे ही पकड़ना चाहता है, गड्ढे में गिर जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है। इतना शक्तिशाली हाथी एक स्पर्श इंद्रिय को बस में नहीं कर सकता। और रस 6 रस होते हैं और 6 रसों में तो पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। शराबी को पूछिए तुम शराब क्यों पीते हो? कहेगा कि आनंद मिलता है। अफीमची को पूछिए अफीम क्यों खाते हो? कहेगा कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मांसाहारी से पूछिए मांस क्यों खाते हो? क्या उसमें कोई स्वाद है? कहेगा कि नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है और इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। आप विदेशों में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए,
तो प्रातः काल का जलपान, आप तो दही पराठा खाते होंगे, रोटी सब्जी खाते होंगे, उनको मांस चाहिए, चिकन चाहिए, किसी न किसी रूप में मांस गाय का मिले, चिकन मिले, शराब मिले, दोपहर को वही, रात को वही। वो रस के वशीभूत हैं, देखने में शरीर से बहुत सुंदर हैं, अच्छे अच्छे भवनों में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और तो और आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि हांगकांग में चले जाइए तो जानते हैं, हांगकांग में आपको होटल में दिखा दिया जाएगा, 5 स्टार होटल में, कि आपको गर्भ के बच्चे का मांस खाना है, तो उसको इच्छा होती है, उसको बना करके दिया जाता है। मनुष्य का मांस खा रहा है, और अनपढ़ गंवार नहीं खा रहे हैं। जो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, जो ये हवाई जहाज में बिजनेस क्लास की टिकट पर यात्रा करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो खा रहे हैं और कहते हैं कि हम तो सभ्य मानव हैं। मानव कितना बदल चुका है। और जी, नासिका किसके वशीभूत है? सुगंध के। एक कवि ने कहा है, पतंग मतंग कुरंग भिरंग मीना हता पंचभी एव पंचा एको प्रमादे कथम न हन्यते, यह पंचभी एव पंच। पतंगा किस पर मारा जाता है? रूप पर। भौरा किस पर मारा जाता है? सुगंध पर। कुरंग हिरण किस पर मारा जाता है? मधुर ध्वनि के वशीभूत होकर। पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना भौरा सुगंध पर मारा जाता है। मछली किस पर मारी जाती है? स्वाद के वशीभूत होकर। ये पांचों प्राणी एक एक इंद्रिय को बस में न कर पाने के कारण अपने प्राण गंवा देते हैं। और यदि मनुष्य की नियत, जानते हैं मनुष्य तो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा ही पाप कर जाता है, इसलिए वो पांचों विषयों का एक साथ सेवन करता है। यदि उसको ये पांचों विषय न मिले तो पागल हो जाता है। आज मनुष्य क्यों पाप क्यों कर रहा है? साधारण से धन में भी गुजारा हो सकता है, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? अच्छे अच्छे भवन चाहिए, अच्छे अच्छे वाहन चाहिए। वो 10 लाख की कार नहीं, वो 50 लाख की कार चाहेगा, 1 करोड़ की चाहेगा, 2 करोड़ की चाहेगा, करोड़ों के भवन चाहिए और करोड़ों रुपए के जवाहरात चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर को दिखाना चाहता है मैं कितना सुंदर हूं। अब सोचिए, बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, अरबों खरबों पति हो, वह भी 5 विषयों का ही सेवन करेगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। माया क्या करती है? इन्हीं 5 हथियारों से हर प्राणी को वशीभूत कर लेती है। चींटी से लेकर हाथी तक, डायनासोर तक इन 5 विषयों के अधीन है। और तो और चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला प्राणी हो या गुफा में बैठा हुआ योगी हो, सबको ये 5 विषय आकर्षित करते रहते हैं। एक महात्मा की कहानी मैं बताता हूं, अमृतसर की घटना है। योगेश्वर आनंद जी ने अपने जीवन में वर्णित किया है कि वे महात्मा जी 12 वर्षों से ज्यादा एकांत वन में रहे। उन्होंने अपनी जीवा को जीतने का प्रयास किया कि मैं जीवा को जीत लूं। आप सोचेंगे कि एक बार वो किसी कारण से अमृतसर के किसी गली में जा रहे थे। जलेबी वाला जलेबियां तल रहा था, उसको देखकर उनके मन में आसक्ति आ गई कि मैं जलेबी खा लेता। 12 वर्षों से उन्होंने मिठाई नहीं खाई थी। जो उबला हुआ साग होता था, पत्ते होते थे, उसी को खा रहे थे। इतना त्याग करने के बाद भी उनके चित्त में जो बैठी हुई तृष्णा है, वो जलेबी को देखकर प्रज्वलित हो उठती है। उन्होंने सोचा कि आज मुझे कुछ करना पड़ेगा। बार बार मन को समझाया, लेकिन जब चित्त में विकार होता है, चित्त के पुराने संस्कार उभरते हैं और मन को प्रज्वलित कर देते हैं, तो मन को तो सुख चाहिए, कहीं से भी मन को सुख चाहिए। महात्मा जी ने अपना मुंह ही उस टोकरी में डाल दिया जिसमें जलेबी तल करके रखी जा रही थी। हलवाई को गुस्सा आया कि इन्होंने तो मेरी सारी जलेबी झूठी कर दी, कौन खाएगा। जिस कलछे से तल रहे थे उसी से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। योगेश्वर आनंद जी पीछे पीछे आ रहे थे, 1 फरलांग की दूरी पर। वो जानते थे कि ये महात्मा तो बहुत बड़े योगी तपस्वी हैं। दौड़ कर आए, कहे कि भाई हलवाई, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उतना मैं दे देता हूँ पैसा, उससे ज्यादा ले लो, लेकिन इस महात्मा को मत मारो, क्योंकि बहुत बड़े महात्मा है।
उस महात्मा ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप मत बोलिए, मैंने तो जानबूझ करके अपने को सजा देने के लिए ऐसा किया है कि इतने वर्षों तक मैं पत्ते उबाल कर खाता रहा, फिर भी ये जीवा तरस गई एक जिलेबी को देखकर। इसको दंड मिलना चाहिए था, इसलिए दंड पाने के लिए मैंने जानबूझकर ये खाया है। ऐसा ही दंड ये सूरदास जी ने भी दिया था। सूरदास जी ने क्या किया, आपको ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे थोड़े समय में सारे विषय को समाप्त करना है। सूरदास जब आधी रात को बहती हुई लाश को नौका बनाकर नदी पार करके पहुंचते हैं, सर्फ की रस्सी बनाकर घर में कूदते हैं, तो जिस वेश्या के पास गए थे उसने फटकारा, उनकी आंखें खुल गई। सूरदास ने उसके पैर पकड़ लिए कि आज से तू मेरी माता हो, अब मैं घर द्वार छोड़ रहा हूं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब वे कुएं पर पानी भरने जाते हैं तो दो स्त्रियां पानी भर रही थी। पानी भरते हुए देखकर उनके मन में पुनः वासना जग उठती है और उस स्त्री के पीछे पीछे चले जाते हैं। घर जाकर कहते हैं कि बहन मुझे एक सुई दे दो। सुई दिया और उन्होंने उसी सुई से तुरंत अपनी आंखें फोड़ डाली। वह बहन कहने लगे कि महात्मा जी, आपने अपनी आंखें क्यों फोड़ डाली? सूरदास जी कहते हैं कि इन आंखों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया, इसलिए मैंने अपनी आंखें फोड़ डाली। अब प्रश्न यह है कि इन आंखों का क्या दोष? या महात्मा जी ने उस हलवाई के हाथ से मार खाई, दोनों छोड़कर चले हैं घर द्वार कि हम माया को छोड़ें, लेकिन माया उनका पीछा कर रही है। एक हलवाई से मार खाता है और एक अपनी दोनों आंखें फुड़वा लेता है, लेकिन माया अंत तक उनका पीछा करती है। ये समाधान नहीं है। इन्हीं आंखों से तो हम अपनी माँ को भी देखते हैं, बहन को भी देखते हैं, तो हमारे मन में तो कोई विचार नहीं आता, क्योंकि हमारा चिंतन अच्छा होता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? अज्ञानता के कारण। जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो वो विवेक करेगा। सूरदास जो भूल हुई वह भूल उससे नहीं हो सकती है। चित्त में जैसे संस्कार उभरते हैं उन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य पाप करता है। जैसे अभी जलेबी वाली भूल पर मैं आता हूं। जीवा किसके अधीन है? हमारी पांचों इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? चित्त के अधीन है। चित्त किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? अहंकार के अंदर। यदि हमें परम धाम का ज्ञान मिल जाए कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है, तो हम शरीर से परे हो जाएंगे। जब शरीर से परे हो जाएंगे और यह भी ज्ञान मिल जाए कि संसार के सभी विषय क्षणिक हैं, तो हम क्या करेंगे? हम समन का मार्ग अपनाएंगे। समन का और दमन किसको कहते हैं? समन का तात्पर्य है मन को विषयों से रोक देना। दमन किसको कहते हैं? मन से तो सोचते रहना, लेकिन इंद्रियों को जबरन दबाए रखना। इंद्रियों को जबरन दबाएंगे तो जो वासना है, तृष्णा है, ज्वालामुखी की तरह किसी न किसी दिन फूट जाएगी। जितने डायबिटीज के रोगी हैं उनको आप नमकीन का प्रसाद देंगे तो नहीं लेंगे, कहेंगे कि तो मिठाई वाला दे दीजिए। सबको कहेंगे कि मुझे डायबिटीज है, फीकी चाय चाहिए, क्योंकि सबको बताना है। जहां अकेले में समय मिला तो कई बार के बराबर एक ही बार मिठाई खा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबके सामने में खा नहीं सकता, क्योंकि वो वासना दबी रहती है। वैसे ही यदि आप दमन का मार्ग अपनाएंगे तो एक दिन पतन निश्चित है। यदि आपने समन का मार्ग अपना लिया, मन से ही विवेक पूर्वक निकाल दिया कि नहीं ये हानिकारक है। यदि वे महात्मा जी सोचते कि ये जलेबी क्या है? बेसन है, शक्कर है और घी है, और तो कुछ पड़ा नहीं है उसमें। बेसन को ही घोल करके घी में तल दिया गया है, उसमें शक्कर पड़ी हुई है। बेसन को जीभ पर रखेंगे कोई स्वाद नहीं, घी को अकेले खाएंगे तो कोई विशेष स्वाद नहीं, शक्कर को भी अकेले रख देंगे तो कोई स्वाद नहीं। आखिर क्या है? तृष्णा क्या है? आप जानते हैं पृथ्वीराज और जयचंद में जब युद्ध हुआ था तो क्या परिणाम हुआ था? हजारों सैनिक मारे गए थे। कदम कदम पर
संयोगता का डोला रखा जाता था और लड़ाई होती थी। दोनों की सेना के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। पृथ्वीराज यदि तत्वज्ञानी होता तो ये पाप नहीं हो सकता था। कहने का आशय क्या है? मनुष्य चाहे जीवा की वशीभूत हो जाए, चाहे आंखों की वशीभूत हो जाए, स्पर्श की वशीभूत हो जाए, बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा, मनुष्य केवल राजा होने से महान नहीं हो जाता है। आजकल बड़ा किसको समझा जाता है? जिसके पास धन दौलत हो, चाहे वो स्मगलर ही क्यों ना हो, खून खराबा करके धन क्यों ना लाता हो, उसकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, रहन सहन देखकर लोग क्या कहते हैं? ये बड़ा आदमी है। मनुष्य इससे बड़ा नहीं होता। सृष्टि में जानते हैं सबसे महान कौन होता है? जिसने अपने मन को जीत लिया, जो तृष्णाओं से रहित है। उससे श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कोई नहीं होता। जितेंद्रिय व्यक्ति इस पृथ्वी का स्वामी होता है। जिस मन में संसार है, जिसने मन को जीत लिया, समझ लीजिए उसने संसार को जीत लिया। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होकर भी जो अपने मन के अधीन है, वो संसार का कमजोर प्राणी होता है, क्योंकि वो माया से हारा हुआ होता है। अभी मैं कह रहा था, एना अवध अमृत रूप रस। अमृत क्यों कहा गया है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अमृत इसलिए कहा गया है कि एक सामान्य प्राणी के लिए यही अमृत लगता है, लेकिन है नहीं, ये तो विष है। और यह विष कैसे होता है? एना अवध अमृत रूप रस छलवल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। देखिए इसमें क्या विशेषताएं बताई गई है। एक गणिका से उपमा दी गई है माया की। चंचल चतुर चपल, जैसे चंचल चतुर और चंचल और चपल नेत्रों वाली चतुर गणिका, गणिका कहते हैं वेश्या को, किसी भी व्यक्ति का जीवन हर लेती है, धन हर लेती है। उसी तरह से यह माया अपने लुभावने सुखों से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से किसी भी प्राणी को अपने बस में कर लेती है। और ये कैसी है? अग्नि कुटिल कोमल, तृष्णा की यह अग्नि कुटिल हृदय वाले, चंचल और चपल नेत्रों वाले चतुर गणिका की तरह कोमल शरीर वाली जो गणिका होती है, उसकी क्या विशेषता है? उसके नेत्र चंचल होते हैं, चपल होते हैं, उसका हृदय चतुर होता है, शरीर कोमल होता है और मन कुटिल होता है। वैसे ही माया है। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से किसी भी प्राणी को मोहित करती है। चाहे देवता हो, चाहे स्वर्ग में बैठे हुए देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे चक्रवर्ती राजा हो, चाहे साधु महात्मा हो। आपने रास के पहले प्रकरण में प्रारंभ में ही पढ़ा होगा, एना अवध अमृत रूप, अपने पहले ही पढ़ा होगा, हमें पहला कहूं मोजलनी बात देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई वहां तेड़ी केटली कहूं विख्यात। आप गली गली में कुत्तों को देखते हैं, क्या आपने कुत्तों की कभी मित्रता देखी है? मित्रता तभी तक है जब तक उनके हृदय में, जब उनके किसी की चोंच में, मुख में मांस का टुकड़ा नहीं है। मांस का टुकड़ा एक के रहेगा, सारे कुत्ते लड़ झगड़ कर खून खून कर देंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, कभी मिलकर बांट कर खा ही नहीं सकते। वैसे ही संसार के प्राणी। मनुष्य जब युद्ध में उतरता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कई लाख लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी संख्या बहुत रही, और तृतीय विश्व युद्ध का भरोसा नहीं है। 8 अरब की जनसंख्या है। यदि विश्व युद्ध हुआ, परमाणु बम छोड़े, तो पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। राज्य जाने, इस पृथ्वी का इतिहास लिखने वाला कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। और युद्ध क्यों होते हैं? केवल 5 सुखों को प्राप्त करने के लिए युद्ध होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आक्रमण करने वाला हर देश चाहता है कि मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं सुख के सारे संसाधन एकत्रित कर लूं। यही माया की प्रबलता है। और 3 गुणों के द्वारा जब मनुष्य के अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, तो क्या चाहता है? वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं देता।
रजोगुण में उसकी इच्छा बलवती है होती है और उसका प्रबल रूप क्या होता है? तमोगुण। सतोगुण में वो क्या चाहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, परमात्मा का वरदहस्त चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति यही चाहता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। रजोगुणी व्यक्ति काम और क्रोध के वशीभूत होता है, दिन रात हाय तौबा मचाए रखता है। आप महाभारत की तरफ दृष्टि कीजिए, दुर्योधन क्या है? तमोगुणी। शकुनी क्या है? तमोगुणी। कर्ण है रजोगुणी। दुर्योधन क्या कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध जीता है, जुआ जीता है छल से। पांडव जुआ नहीं खेलना चाहते थे, जाल में षड्यंत्र में फंसाकर विदुर जी को जबरन भिजवाकर जुआ खिलवाता है, वन में भिजवाता है, फिर भी दुर्योधन को शांति नहीं है। वो तमोगुणी व्यक्ति है। लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध सब उसके रोम रोम में भरा है। और षड्यंत्र करने वाला कौन है? कुटिल बुद्धि वाला शकुनी। इनके मन में जो माया की अग्नि जल रही है, तृष्णा की अग्नि, वो 18 क्षौणी सेना में 47 लाख से अधिक लोग थे। 47 लाख से अधिक लोगों की हत्या का कारण कौन बना? जो शकुनी और दुर्योधन के अंदर तमोगुण और तृष्णाओं की जो अग्नि चल रही है वो। इसलिए आप यह मत सोचिए कि जिसने राजपाट छोड़ दिया वो माया से परे हो गया है। जो घर द्वार छोड़ दिया, जिसने शादी विवाह नहीं किया, इसका अर्थ है नहीं कि वो उसने माया से परे हो गया। यदि वो किसी आश्रम में जाकर कुछ भी मन में तृष्णा रखता है, देखिए 3 तृष्णाएं होती हैं। बुद्ध को कठोर साधना के पश्चात जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्होंने क्या देखा कि तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। और तृष्णा का विनाश कैसे होगा? ज्ञान प्राप्ति से। ज्ञान स्वरूप में स्थित करेगा। और शुद्ध ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? केवल अध्ययन मात्र से नहीं होगा। तोते को यदि कोई गायत्री मंत्र याद करवा दे और दिन रात तोता गायत्री मंत्र याद करके बोलता रहे तो ऋषि तो नहीं बन जाएगा, उसने रट्टा ही तो लगाया है। यदि आपने वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया किंतु वेद आपके आचरण में नहीं है तो आप ऋषि मुनि नहीं हो सकते। रावण भी 4 वेदों का प्रकांड विद्वान था, लेकिन सारा आचरण क्या करता था? वेदों से उल्टा करता था। इसलिए जीवन में आचरण का महत्व है। मैं उसी प्रसंग पर आ रहा हूं कि बुद्ध ने समाधि अवस्था में देखा सम्यक समाधि। सम्यक समाधि से क्या होता है? यथार्थ सत्य का बोध होता है कि ये शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, तृष्णाओं के पीछे भागो नहीं। देखिए जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है, बुद्ध जी क्या रखते हैं? कुछ नहीं, पैरों में एक चप्पल भी नहीं है, खड़ाऊं भी नहीं है, नंगे पैर है। दिन में एक बार भोजन करना है। एक राजकुमार जिसने धूप शीत वर्षा का कष्ट न देखा हो, वो भिक्षा में मिले हुए सूखी रोटी भी खाता है तो मुस्कुराता है। उसको कोई तृष्णा नहीं है। वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तृष्णाओं से परे हो गया है। मैं वही कह रहा था कि यदि आप आश्रम में भी चले जाते हैं, घनघोर वन में आप आश्रम भी बना लेते हैं, आपके मन की तृष्णाएं यदि नहीं मिटी तो आप वहां भी माया के अधीन है। इसलिए 3 तृष्णाएं होती है। लोकेषणा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा, धन की इच्छा, दारेषणा, संगे संबंधियों से मोह, और संन्यास में भी शिष्यों के प्रति एक मोह होता है कि मेरे शिष्य सबसे ज्यादा हो, मेरी जय जयकार सबसे ज्यादा हो। यह तृष्णा न गृहस्थी को छोड़ती है न विरक्त को छोड़ती है। गृहस्थ लोहे की सांकल है। लोहे की सांकल काली होती है, देखने पर लगता है कि ये तो कितनी मोटी है, लेकिन संन्यास में यदि आपके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, तो तृष्णा सोने की सांकल के रूप में, रेशम की रस्सी के रूप में आपको बांधे रहती है। आप आश्रम में रहेंगे लेकिन इच्छा होगी कि मेरे आश्रम में सुख सुविधाएं ज्यादा हो जाए, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाए, या मेरे इतने शिष्य हों कि जगह जगह मैं जाऊं मेरी जय जयकार हो। आप देखते हैं ना, एक गुरु का एक शिष्य उनके बाड़े को छोड़कर कहीं चला जाए तो क्या आफत हो जाती? कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता। तो जैसे गृहस्थी लोहे की काली जंजीर से बंधा है,
वैसे महात्मा भी सोने की सांकल से बताया। सोने की सांकल देखने में बहुत सुंदर लगती है, लोहे की सांकल को तो तोड़ करके फेंक देना बहुत सरल होता है, क्योंकि वजनदार है, काली भी दिखती है। सोने की सांकल तो बहुत महंगी भी होती है, सुंदर भी दिखती है, इस चीज को छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा है भर्तृहरि ने कि तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्णा। जब भर्तृहरि वैराग्य ले लेते हैं तो क्या लिखते हैं कि कभी एक समय था जब मैं भी सोने से सजे हुए महल में रहा करता था, 56 भोगों का सेवन करता था। अब तो मैं सन्यासी हूं, बिना मांगे जो मिलता है मैं वही ग्रहण करता हूं। अब तो मुझे गुदड़ी ही मेरा वस्त्र है और भिक्षा में मिला हुआ सत्तू भी, जौ का सत्तू भी मिल जाता है तो मैं उसे ही घोल करके पी लेता हूं। आप सोचिए, भारत का सम्राट जो कभी रह चुका है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भ्राता भर्तृहरि जब भिक्षा पात्र लेकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने राजपाट तो छोड़ दिया होता है, जौ का सत्तू मिलता है उसी में उनको आनंद है। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इस जीवा को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, इन आंखों को तृप्त नहीं किया जा सकता, इन कानों को तृप्त नहीं किया जा सकता। सुख कहां है? मनुष्य तृष्णाओं के वशीभूत क्यों होता है? इन आंखों से जो शब्द, इन आंखों से जो रूप दिखता है, इन कानों से जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है, इस त्वचा से जो कोमल स्पर्श का सुख प्राप्त होता है, उसी के पीछे तो भागना पड़ता है जीव को। किंतु यदि जीव को यह पता चल जाए, तम आत्मस्थम ये अनपसंति धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया होता है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत सुख होता है, अन्य किसी के पास भी नहीं होता। शाश्वत शांति किसके पास है? आनंद का सागर कहां है? प्रकृति में नहीं है। मैंने आपको कहा कि शांति, प्रेम और आनंद केवल परमात्मा में है। परमात्मा कहां है? आपकी आत्मा के अंदर। मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, आपन में बैठे आधार। आनंद का सागर आपको अपनी आत्मा के अंदर मिल सकता है। यदि आप बाह्य जगत में भागेंगे तो क्या देखेंगे? 5 तत्वों का ब्रह्मांड देखेंगे, 5 तत्वों का शरीर दिखेंगे, और इनकी तृष्णाएं इतनी अधिक हैं कि इन्हीं को पूरी करते करते लाखों जन्म भी बीत जाएं तो आपकी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो मृग तृष्णा का जल है। जितना भागते जाएंगे उतनी ही हवस बढ़ती जाएगी, आपके संस्कार प्रबल होते जाएंगे। जैसे आप किसी बुरी संगति में फंस गए तो पहले 1 ढक्कन शराब लेंगे पानी में मिलाकर, मुंह कड़वा करेंगे, अगले दिन 2 ढक्कन चाहिए, उसके बाद 1 गिलास चाहिए। अब कड़वापन नहीं लगता, लेकिन अब बाद में 1 गिलास से भी संतोष नहीं हुआ, अब बोतल चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है 1 बोतल से भी संतोष नहीं है। जितना विषय भोगते जाएंगे उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी। किंतु आपके अंदर विवेक पैदा हो जाए कि नहीं, आग में घी जितनी भी डालेंगे तो आग थोड़ी बुझेगी। विवेक आवश्यक है, अन्यथा अफीमची प्राण त्याग देगा, अफीम खाना नहीं छोड़ेगा। तंबाकू खाने वाला डॉक्टर कितना भी मना करेगा कि इससे मुंह का कैंसर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, वो जानता है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसकी तृष्णा से बधा हुआ है। किंतु यदि विवेक हो जाए तो वह व्यक्ति उसी क्षण छोड़ देता है। मैंने आपको बताया कि हिमालय में भी पहुंच जाइए तो भी माया कारण रूप से आपका पीछा कर रही है। आपने अच्छे संस्कारों को ग्रहण किया, आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषयों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। संसार आपको क्या कहेगा? देखो ये बहुत सज्जन महात्मा है, इनको माया नहीं लगी है, लेकिन माया तो तब भी लगी है। यदि आप उसको जीत करके आगे बढ़ते हैं तो माया सूक्ष्म रूप से आपके मन में बैठी है। आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध को मांगते नहीं हैं, लेकिन मिल जाता है तो उसको उसका सेवन करने में आनंद प्राप्त करते हैं। मन में तृष्णा तो है। आपने इतनी साधना की, हिमालय की गुफा में पहुंच गए। आजकल मंदिरों की संस्कृति इतनी बढ़ गई है, जहां देखो कर्मकांड ही कर्मकांड, कोई ध्यान साधना नहीं होती है।
मैंने गंगोत्री में भी जाकर देखा है, वहाँ गंगोत्री में अवश्य है कि वहाँ कोई लहसुन प्याज तक नहीं खाता। यदि आप दुकान पर लहसुन प्याज खाते हुए मिल गए तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना होगा। कोई भी ढाबे वाला गंगोत्री में लहसुन प्याज भी नहीं बेच सकता है, मांस और शराब तो दूर की बात है। लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छे महात्मा अवश्य होते हैं, लेकिन यह सोचिए कि केवल वहां चले जाने से मैं माया को जीत लूंगा, संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां माया के सुखों की बाहुल्यता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, जन्म जन्मांतरों के अंदर जो आपने सुख भोगा है, उन सुखों का संस्कार आपके चित्त में रहेगा। और जब अनुकूल पाकर, जैसे जब वर्षा होती है तो देखते हैं तुरंत घास उगाती है, जब गर्मी पड़ती है तो घास सूख गई रहती है। उसी तरह से अनुकूल परिस्थितियों में चित्त के पुराने संस्कार उभर आते हैं और वो मन को प्रेरित करते हैं। मन इंद्रियों को आदेश देता है और इंद्रियां विषयों में भागने लगती है, उस घोड़े की तरह जिस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। एक रथ है, रथ पर रथी बैठा है और सारथी लगाम पकड़ करके बैठा है। अब इसमें सारथी कौन है? बुद्धि। लगाम क्या है? मन। इंद्रिया क्या है? घोड़े। रथी कौन है? जीव। जीव जब अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा तब सोचेगा, न मैं शरीर हूं, न इंद्रिया हूं, न अंतःकरण हूं, मैं चित्त मन बुद्धि से परे हूं। लेकिन जब तक आपका शरीर भाव जागृत होगा तब तक आप विषयों के पीछे भागते रहेंगे, विषय आपको ललचाते रहेंगे। जहां कोई नहीं होगा वहां अकेले में विषयों का सेवन करने से आप बचेंगे ही नहीं, भले आप हिमालय के योगी क्यों न हो। एक हिमालय के एक महात्मा थे, 65 वर्ष की अवस्था हो गई थी। वो इतनी साधना में डूब जाते थे कि जब उनका ध्यान लगा होता था, कोई जांग पर अंगारा भी रख देता था तो ध्यान नहीं टूटता था। लेकिन एक बार हिमाचल में भ्रमण करने के लिए निकले और एक सुंदर लड़की पर आसक्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने गृहस्थी पुनः बसा ली। कहां से आकाश से, पहाड़ से गिर करके खाई में कहां से मनुष्य पहुंचता है। और वो नग्न रहा करते थे। हिमालय की बर्फ में नंगे रहने वाला एक महात्मा यदि किशोरी कन्या के 16 साल की लड़की पर आसक्त होता है, जबकि उम्र उसकी 65 साल की है, तो क्या कहेंगे? पूर्व का संस्कार प्रबल हुआ और आसक्ति में बदते बदते कहां से बद गया? क्यों? ऊपर से माया नहीं दिख रही है, माया तो अंदर बैठी है। तृष्णा, मन, सुखों की चाहना। ज्ञान का प्रकाश होगा कि ये माया कुछ नहीं है नहीं। आप संसार का कोई भी सुख लीजिए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई को अपनी जीवा पर रखिए, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेगी, हमेशा अच्छी नहीं लगी। आप किसी से गले मिलिए, 1 मिनट के लिए गले मिलेंगे तब तो अच्छा लगेगा। 1 घंटे के लिए कहेंगे कि नहीं हम गले मिले रहेंगे तो दूसरा सोचेगा कि कहाँ आफत में पड़ गए। संसार में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। आप हीरे मोतियों के आभूषण पहन लीजिए, गले में 1 करोड़ का आभूषण पहन लीजिए, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, वही कुछ समय के बाद पुराना लगेगा। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन करेंगे, परिणित किस में होगा? मलमूत्र में ही परिणित होगा। इसलिए संसार में कोई भी सार तत्व नहीं है। लेकिन ये करोड़ों बार मैं कहूं, कोई भी कहे, क्या कोई विषयों को छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो चेतना बैठी है, इसने चित्त को ले रखा है। इस चित्त के साथ लाखों जन्मों के संस्कार पड़े हैं। इसलिए बड़ा से बड़ा विद्वान, बड़ा से बड़ा ज्ञानी, बड़ा से बड़ा तपस्वी यदि सावधान नहीं रहे तो माया के विषय कभी भी उसको खींच सकते हैं। यदि उसके अंदर परमात्मा के ज्ञान की अग्नि जल रही है, प्रीतम का प्रेम जल रहा है, अपना हृदय अक्षरातीत के प्रति समर्पित किया है, तो विषय भोगों की अग्नि से अपने को पूर्णतः मुक्त रख सकता है। स्थूल रूप से आप देखते हैं कोई विषयों का सेवन क्या करता है तो हम क्या कहते हैं? ये तो मायावी है। सूक्ष्म रूप से किसी के चित्त में वासना बनी रहती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो महात्मा जी के अंदर सूक्ष्म रूप से जिलेबी खाने की, मिठाई खाने की तृष्णा थी।
12 साल तो उन्होंने वन में पत्ते उबाल करके खाए थे, तब तक तो लगता था कि उन्होंने जीवा को जीत लिया है, लेकिन जब सामने जलेबी आ गई तो उनकी वासना प्रबल उठी। कारण रूप से माया क्या है? आपने किसी भी विषय का सेवन नहीं किया, आप काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सबको जीत चुके हैं। आपके पास स्वर्ग की अप्सराओं का भी प्रभाव नहीं पड़ता, लोभ मोह का प्रभाव नहीं पड़ता, सबको जीत लिए हैं, लेकिन निराकार के पर्दे को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आपका अहंकार आड़े आ रहा है। आप निराकार मंडल में घूम रहे हैं, सिद्धियां आपके पीछे घूम रही है, न आपको क्रोध आता है, न लोभ आता है, न मोह आता है, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? मैंने माया को जीत लिया है। ये भी तो अहंकार है। जब इस सृष्टि को बनाने वाला नारायण निराकार को पार नहीं कर पा रहा है, तो एक साधारण प्राणी कहां से कर पाएगा? लेकिन राज जी ने क्या कहा है इसी प्रकरण में कहेंगे, माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तो जज्ञानी घेर। माया भाग जाती है, माया दीदी पिटकर। राज जी ने माया को फटकार लगा दिया। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, सुंदर साथ का सौभाग्य है कि जो बड़ों बड़ों से नहीं हो पाया, सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु वैकुंठ लिदा माए, सागर से क्या नाम क्या कहें, ये ऊपर हवे सुख कहूं, बीजा नाम ते कहना लाऊं, एड़े वचने सर्वाल्यो थो, ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो। उस सुखदेव से पूछिए जो 16 साल की अवस्था में ये भी नहीं जानते हैं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। माया उनका भी पीछा कर रही है। संकादिक जो 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकल जाते हैं, माया उनका भी पीछा कर रही है। नारायण को माया चारों तरफ निराकार के रूप में घेरे रहती है कि निराकार से परे चले जाएंगे तो मेरी सृष्टि चली जाएगी। इसलिए नारायण को भी पता नहीं चल पा रहा है कि निराकार से परे क्या है। नारायण से ही तो वेदों का प्रकटन हो रहा है, नारायण से ही सारा सृष्टि में ज्ञान चल रहा है। नारायण ही सृष्टि के परमात्मा है, लेकिन वो भी माया से परे नहीं हो पा रहे। सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा, माया मोह अहंकार, तो एक सांसारिक प्राणी कैसे पार हो सकता है? लेकिन राज्य की असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपको परम धाम का ज्ञान मिला है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान मिला है। राज्य से अधिक सुंदर कोई नहीं है। आपकी आत्मिक दृष्टि यदि खुल जाती है, एक पल के लिए भी यदि राज्य के चरणों की झलक मिल जाए, मुखारविंद की झलक मिल जाए, तो इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड का सौंदर्य उसके करोड़वें अंश की बराबरी पर में भी नहीं उतरेगा। तो आप सोचिए, ऐसा कौन सा पागल होगा जो राज्य के सौंदर्य को देखने के बाद किसी अन्य सौंदर्य पर पागल हो। राज्य के साथ यमुना जी में क्रीड़ा करने के सुख की अनुभूति हो जाए आपको चितवनी में, तो उससे बड़ा आनंद क्या होगा। परम धाम के फूल बाग नूर बाग की सुगंध की झलक मिल जाए तो उसके सामने संसार में क्या होगा जो आपकी जीवा को बसीभूत कर सके। जैसे घना अंधकार हो, आपके कक्ष में घना अंधकार होता है, आप स्विच ऑन करते हैं, कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। उसी तरह से किसी के हृदय में माया का घना अंधकार है तो क्या, ज्ञान का दीपक जला दीजिए, तारतम वाणी के ज्ञान का दीपक जलेगा तो उसमें क्या होगा, प्रेम की सरिता प्रवाहित होगी। और उस सरिता में समझ लीजिए यमुना जी ही आपके हृदय में प्रवाहित होगी। उस पवित्र जल में स्नान करके आप अपने प्राणेश्वर को पुकारिए। केवल समर्पण सीख लीजिए, केवल समर्पण। जिसने अपना अहंग समाप्त कर दिया उसने बाजी जीत ली। महाभारत का युद्ध चल रहा है। श्री कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन, कर्ण से कल तुम्हारा निर्णायक युद्ध होना है और तुम निश्चिंत होकर के सो रहे हो। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैंने तो युद्ध के पहले ही दिन अपनी बागडोर आपके हाथ में दे रखी है, मुझे नहीं पता है कि कल क्या होगा। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या हम राज्य को सौंपते हैं? नहीं, हमारे पास समर्पण नहीं है। इसलिए यदि आप माया से पार होना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान का अहंकार मिटा दीजिए, अपनी साधना का अहंकार मिटा दीजिए। आप ये भी अहंकार न कीजिए कि मैं बहुत माया को जीत लिया हूं।
मैं बहुत सेवा भावी हूं, मैं बहुत प्रेम में डूबा हूं, सारे अहंकार को समाप्त कर दीजिए। आप अपना हृदय केवल राज्य को दे दीजिए। रात्रि को सोने से पहले बहुत थके भी हों तो 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, राज्य को अपने हृदय में बसा लीजिए और कहिए कि राज्य, ये माया मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं अधीन करनी नहीं बांग्रे की लाज। शुद्ध हृदय से कहिए, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। जब आप शुद्ध हृदय से राज्य से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य की कृपा दृष्टि बरसेगी। सवेरे उठकर एक बार कम से कम प्रयास कीजिए, 1 घंटे तो प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए। जब 1 घंटे का ध्यान कीजिए तो न शरीर हिले न मन भागे। ऐसा आहार सात्विक कीजिए कि आपका मन शांत होता जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, हर चर्चा में प्राय टोकने का प्रयास करता हूँ, लेकिन परिवर्तन बहुत कम हो रहा है। 17 वर्ष हो गए सुंदर साथ को प्रेरित करते करते, लेकिन मैं देखता हूँ जितने तेजी से परिवर्तन होना चाहिए सुंदर साथ में भोजन के प्रति, वो नहीं होता है, क्योंकि जीवा अभ्यस्त हो चुकी है उस तरह के पदार्थों का खाने की। ये शरीर अभ्यस्त हो चुका है केवल लंबी लंबी निद्राओं के लिए। हमारे हृदय में प्राणेश्वर के लिए कुछ तो तड़प होनी चाहिए। संसार के लोगों को देखिए, विपස්සना वालों को देखिए, प्रतिदिन उनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे ध्यान कराया जाता है। वे लोग सात्विक आहार करते हैं, उनके भोजन में कभी मिर्च नहीं होगी, कभी लहसुन प्याज नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि घरों में आप सब कुछ छोड़ ही दीजिए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उत्तेजक और तमोगुणी आहार का परित्याग करेंगे तो आपका मन शांत होगा। संसार के पास परम धाम का ज्ञान नहीं है, संसार के पास प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान नहीं है। आपको तो राज्य ने सब कुछ दिया है। जिस मोह सागर को नारायण नहीं पार कर पा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अति निराकार तक जाकर रुक जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। ज्ञान तो आप बहुत बघाड़ लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को पाकर आप माया से परे होने का प्रयास नहीं कर पा रहे। जिनके पास प्राणेश्वर अक्षरातीत का प्रेम हो, प्राणेश्वर अक्षरातीत का ज्ञान हो, जो कहता है जाको नाम है रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनके जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तिन माफक। राज्य से अधिक मधुर बोलने वाला न हद में है न बेहद में है। तो आप सोचिए, ऐसा प्रीतम अक्षरातीत हर पल आपके प्राण की नली से भी निकट रहता है, और आप कहते हैं कि माया हमें परेशान कर रही है। तो यह बात तो वैसे ही है कि जल बीच मीन प्यासी, जल में रहने वाली मछली प्यासी है। हम सुंदर साथ प्यासे क्यों हैं, इसका उत्तर हमारा हृदय अच्छी तरह से जानता है। इसलिए माया को जीतने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय में उस प्राणेश्वर अक्षरातीत को बसाइए जिसके आदेश से यह माया बसी है। मायापति जब आपके अंदर रहेगा तो माया आपका क्या कर सकेगी। इसलिए जो आज तक असंभव था वो संभव हो सकता है केवल एक बात पर कि सुंदर साथ वाणी के चिंतन में डूबने के साथ साथ अपने हृदय में चितवनी का प्रकाश भरें, अपने मन में समर्पण का भाव लाएं कि जो कुछ है राज्य से हुआ। हमारा समर्पण अभी दिखावटी है। जब त्याग करना होता है तो कह देते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो हो जाएगा, क्योंकि हुक्म का बहाना लेकर हमें छिपने का एक मार्ग मिल गया है। वाणी कहती है हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। अब समय आ गया है कि हम सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का महत्व समझे, राज्य के प्रेम को समझे, अन्यथा हमसे बदनसीब इस सृष्टि में आज तक न कोई हुआ है न कभी होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये शब्द देश विदेश में बैठे हुए सभी सुंदर साथ तक पहुंचेंगे, और सभी इस माया की प्रबलता को जानकर जो हमारे हृदय में प्रेम और आनंद का सागर उमड़ रहा है उसको पाने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। अब समय में मुझे स्वीकृति नहीं देता, आगे के प्रवचनों में जब भी समय मिलेगा मैं इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और सौभाग्य का विषय ही है, आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं प्राय हर बार सुन रहे हैं कि कितना सौभाग्य है कि 133 भाषाओं में वाणी की टीका अभी तक की टीका हो गई है। सरसावा का जितना साहित्य है वह भी आने वाले समय में 133 भाषाओं में हो जाएगा। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या।
जिन संस्थाओं के पास अरबों रुपए हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथों को इतनी भाषाओं में नहीं किया है। अब इसके बाद भी यदि हम ब्रह्मवाणी का रसपान न करें, दूसरों को प्रकाश में न लाएं, संसार को माया से परे का मार्ग न बताएं, तो इससे बड़ी मंदभाग्यता कुछ नहीं होगी।